अगर कोई सवाल करे कि भूत प्रेतों का कोई खास दिन होता है, तो जी हाँ, भूत प्रेतों का खास दिन होता है और वो होता है अमावस्या की रात। जी हाँ, अमावस्या की वो काली रात जिस रात कुछ भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा ही अंधेरा होता है। माना जाता है कि यही वो रात है जिस रात भूत प्रेत खुले घूमते हैं। हमारी धरती पर अगर बात करें तो दो तरह की शक्तियाँ वास करती हैं, बुरी शक्तियाँ और साथ साथ अच्छी शक्तियाँ, या फिर ये कह लीजिए सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा। और इनका वजूद हमेशा से रहता आया है और रहेगा। यही कारण है कि मनुष्य के अंदर दोनों ही गुण विद्यमान है, देव गुण भी और दैत्य गुण भी। अब यह इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उसने अपने कर्म के द्वारा कौन सा गुण उजागर करना है। सदियों से एक बात कही जा रही है कि अमावस्या की रात भूत प्रेत, पित्त, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु, दैत्य ज्यादा सक्रिय रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो इसे इतना मानते हैं कि इस दिन और इस रात को वह विशेष सावधानी बरतते हैं ताकि कोई भूत पिशाच उनके पीछे न लग जाए। कई लोगों का मानना है कि इस रात यानी कि अमावस्या की रात को बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर भूत प्रेत खुलेआम घूमते हैं। हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार महीने में 30 दिन हैं और 30 दिन को चंद्र कला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है। पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहा जाता है। यही वो रात है जिसे बहुत डरावनी माना गया है। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का मन ज्यादा कमजोर होता है, जहाँ बुरे व्यक्ति होते हैं, यानी बुरे कर्म करते हैं, उनके ऊपर दानवीय प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है, यानी कि उनके ऊपर प्रेत आत्माएं इस रात बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन तो चंद्र दिखाई ही नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर हर एक बात का जल्दी असर पड़ता है। कहने की बात यह है, उस रात अंधेरा होता है, रोशनी कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए बुरी शक्तियों का अधिकार अंधेरे में ज्यादा बढ़ जाता है और इसलिए कमजोर मन के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव जल्दी पड़ता है। जिनकी सोच पहले ही नकारात्मक होती है, उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव डालती हैं। यही कारण है कि जो अच्छे लोग होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वह किसी भी प्रकार का मांगलिक या धार्मिक कार्य इस रात की अमावस्या की रात को बिल्कुल भी नहीं करते। आपने सुना होगा, जैसे टीवी सीरियल्स, फिल्मों में देखा होगा कि अमावस्या की रात बलि दी जाती है, जहाँ फिर बुरे कार्य जैसे तांत्रिक कार्य को अमावस्या की रात ही अंजाम दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रात को जो तांत्रिक होते हैं वह बुरी आत्माओं को बुलाते हैं, क्योंकि उनके बुलावे पर बहुत जल्दी इस रात सारा काम हो जाता है, क्योंकि बुरी आत्माएं इस रात खुले में घूमती हैं। अमावस्या की रात को तांत्रिक कार्य करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस बात की जांच आप खुद अपने ऊपर कर सकते हैं। जब अमावस्या आती है, आप अपने व्यवहार को नोट कीजिए, उससे पहले और अमावस्या की रात और उसके बाद कि आपके व्यवहार में क्या अंतर आता है। अगर आप अपने ऊपर नहीं देख सकते तो अपने किसी फैमिली के मेंबर के ऊपर जरूर प्रयोग करके देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर मिलेगा कि अमावस्या की रात किसी फैमिली मेंबर का बिहेव किसी और तरह का था और उसके बाद और उससे पहले किसी और तरह का था। जो गुस्सैल व्यक्ति है उन्हें इस रात और गुस्सा आ सकता है। जो बुरे कार्य करते हैं वो और बुरे कार्यों में विलिप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से अमावस्या यानी कि अंधेरी रात में बुरी शक्तियाँ घूमती है, यह माना जाता है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।